नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसमें परंपरा, आस्था और आर्थिक समझदारी तीनों मिलकर एक नया रास्ता बना रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में पड़े हुए सोने का इस्तेमाल किया और अब वो सोना उन्हें लाखों का ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं कैसे। तो मंदिरों में पड़ा सोना और सरकार की योजना ये कैसे काम आ रही है आपको बताते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बताया कि 21 मंदिरों में करीब 1074 किलो सोना पड़ा हुआ था जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये सोना दान में आया था लेकिन कोई भी मंदिर प्रशासन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब जरा सोचिए, एक तरफ सोना पड़ा था और दूसरी तरफ सरकार ने इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई। सरकार ने सोने को पिघालकर 24 कैरेट गोल्ड बार यानी सोने की सिल्ली बना दी। ये गोल्ड बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में जमा कर दिए गए। इससे मंदिरों को अब ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है और ये पैसा मंदिरों के सुधार और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे कितनी कमाई हुई ये आपको बताते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना की कमाई में कितना पैसा आया। इस सोने को पिघालने और जमा कराने के बाद अब तक सरकार को 18 करोड़ रुपए का ब्याज मिल चुका है। ये ब्याज अब मंदिरों के कामों में जैसे कि मंदिर की सफाई, रखरखाव और उनके विकास के लिए खर्च हो रहा है। इससे मंदिरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। अब ये आया कहां से? सबसे ज्यादा सोना जो है वो कहां से आया? सबसे ज्यादा सोना आया है तिरुचिरापल्ली स्थित अरुलमिगु मरियम्मन मंदिर से। इस मंदिर ने अकेले ही इस योजना के तहत 424 किलो सोना दिया। ये सोना सरकार की योजना के तहत पिघलाया गया और जमा कर दिया गया। इस मंदिर के योगदान से ही तमिलनाडु के सोने का निवेश बड़े पैमाने पर हुआ। इस योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 3 रिटायर्ड जजों की टीम बनाई है जो पूरे प्रोसेस की निगरानी करता है। इन जजों का काम यह सुनिश्चित करना है कि सोने के निवेश और पिघलाने की प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी बिल्कुल ना हो। अब चांदी को पिघालने की योजना बना रही है सरकार। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार अब इस योजना का विस्तार कर रही है। अब वो मंदिरों में रखी चांदी को भी पिघलाकर गोल्ड बार बनाने की योजना पर काम कर रही है। जैसे सोने का निवेश किया गया वैसे ही अब चांदी का भी किया जाएगा। ये भी रिटायर्ड जजों की निगरानी में होगा। चांदी का निवेश भी मंदिरों की आय बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया तरीका होगा। इस जानकारी को तमिलनाडु विधानसभा के पटल पर रखा गया। हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट मामलों के मंत्री PK शेखर बाबू ने ये पूरी जानकारी विधानसभा में दी। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि 21 मंदिरों में करीब 1074 किलो सोना जो है वो यूं ही पड़ा रहता है जिसका मंदिर प्रशासन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। सरकार ने इससे कुछ आय जुटाने की कोशिश की। ये सभी समितियां सोने के निवेश से संबंधी प्रक्रिया की जांच और देखरेख के लिए जिम्मेदार है। ये योजना लंबे अरसे से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी मगर फिर 2021 और 22 में राज्य सरकार से मिली मंजूरी के बाद इस दिशा में काम बढ़ा। सोने के बाद अब सरकार ने मंदिरों से इस्तेमाल में ना आ रही चांदी को भी अब पिघालने की इजाजत दे दी है। मुमकिन है अगर ये योजना भी अमल में आ जाती है तो फिर सरकार मंदिरों की आय का एक और व्यवस्था बना देगी। सरकार की इच्छा है कि सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कंपनियों में चांदी को पिघलाकर इससे सोने की ही तरह सिल्ली बनाई जाएगी। ये पूरा जो प्रोसेस है वो मंदिर के उन्हीं जगहों पर होगा जहां चांदी रखी हुई है। ये भी 3 जजों की निगरानी में होगा, पूरी देखरेख में। तो देखा आपने, तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के दान में मिले सोने का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अब इन मंदिरों को सोने और चांदी के ब्याज से आर्थिक मदद मिल रही है जिससे उनकी व्यवस्था में सुधार हो रहा है। ये योजना सिर्फ तमिलनाडु के मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है जहां आस्था और आर्थिक समझदारी का सही संतुलन देखने को मिलता है।